औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंगता सोने नबी का एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद नाज़रीन, आज इस मुख्तसर वक्त के अंदर एक बादशाह का वाक़या तज़किरा करने जा रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदम मुल्क के बलख दा ताजदार असर दी नमाज दा वेला ते नुकरानी बिस्तर पे बिछा रहा। वक्त दा बादशाह नुकरानी बिस्तर बिछा रही। बिस्तर बिछांदे बिछांदे अचानक नुकरानी नु ख्याल आया कितना नरम ते गुदाज बिस्तर है, न जाने बादशाह इस बिस्तर ते कैसी नींद आती हुई। और नुकरानी नु ख्याल आया क्यों ना 2 घड़ियां लेट के वेखा कोई नहीं वेख रहा। और सारे दिन दी थकी मांदी नुकरानी जदों बादशाह दे बिस्तर ते लेटी ना ते नुकरानी नु नींद आ गई। थोड़ी देर बाद वक्त दा बादशाह इब्राहिम बिन अदम जदों अपनी कमरे च आया, उन्हें वेख्या कि नुकरानी मेरे बिस्तर ते लेटी है। ते बादशाह ने जल्लाद नु बुलाया ते कहन लगा इनु सुत्ती पई नु कोड़े मार। जल्लाद ने नुकरानी नु सुत्ती पई नु कोड़े मारे ते नुकरानी नींद दे खुमार च उठ गई ते रोई जा रही। उन्हें नहीं पता मैनू मार क्यों पै रही है। जो थोड़ी देर बाद नुकरानी दा होश संभलिया तो मार खांदे खांदे समझ आ गई मैं बादशाह दे बिस्तर ते लेट गई सा, इसलिए मैनू मार पै रही। अचानक नुकरानी मार खांदी खांदी हस पई। बादशाह इब्राहिम बिन अदम ने पूछा नाले मारा खानी है ते नाले हसनी है, हसन दी वजह की है? और नुकरानी बोल के कहने लगी बादशाह तेरा बिस्तर बड़ा जालिम बिस्तर है। बादशाह तेरा बिस्तर बड़ा जालिम बिस्तर है। बादशाह बोल के कहने लगा हसन दी वजह की है। तो नुकरानी कहने लगी बादशाह मैनू ख्याल आया है कि मैं 2 घड़ियां लेटियां ते इन्नी मार पई है ते तेरा की बनेगा, तू सारी जिंदगी गुजारी। और नुकरानी ने गलती की पर बादशाह दे दिल ते चोट लग गई। अज बादशाह अपने बिस्तर ते लेटिया सारी रात नींद ही ना आवे, सारी रात जागदे गुजर गई। अधी रात दा वेला होया ते महल दी छत ते किसे दे दौड़न दी आवाज आई। बादशाह नु ख्याल आया अधी रात दा वेला है ते किंदी जुर्रत देख के बादशाह दे आराम च पलट डाली। बादशाह ने अपनी खिड़की खोली ते गर्दन बाहर निकाल के आवाज दे के फरमान लगे कौन है? उतों जी एक अजीब जी मखलूक ने बादशाह इब्राहिम बिन अदम वल वेख्या ते कहने लगी बादशाह इब्राहिम बिन अदम लेट जा, साडा ऊंट पे गवाच गया, वो पे ढूंढने। बादशाह इब्राहिम बिन अदम कहने लगे तुम्हारी मत मारी गई, कदी जमीन ते गवाचे ऊंट भी महल दी छत्तां ते लब्बे ने। वो मखलूक ने बड़ा ही तारीफी जुमला इरशाद फरमाया। मखलूक बोल के कहने लगी बादशाह जे जमीन ते गवाचे ऊंट महल दी छत्तां ते नहीं लभदे ते फिर महलां दे विच नरम गुदाज बिस्तरां च सो के रब भी नहीं। दूसरी चोट बादशाह दे दिल ते लग गई ते सारी रात बादशाह ने जागदे गुजार दी। तो मैं दस रहा कि जिस वक्त अल्लाह ताला इंसान को अपनी तरफ लेके आंदा है ना, हदायत देना चाहता है तो दिल ते पहले ठोकर मारदा, ठोकर चोट लगदी है। बाज लोग जेडे हुंदे ने समझ जांदे ने इस चोटां नूं ते उन्हां नूं बड़ी तकलीफ होंदी कि बाकी गल सही है। ते बाज लोग तकलीफां ते चोटां दे बावजूद भी संभलदे नहीं। सुबह नूं दरबार सजया, सारे दरबारी बैठे, वुज़रा फुकरा उमरा ते बादशाह बैठे। अचानक एक फटे पुराने कपड़ियां वाला दरवेश महल दे अंदर दाखिल होया ते इंज महल दे वालों ने वेख्या ते महल वाल वेख के फरमान लगा बादशाह मैनू तेरा मुसाफिर खाना कोई चंगा नहीं लगया। बादशाह इब्राहिम बिन अदम तड़प के कहने लगे बाबा तेनू मुसाफिर खाना पे लगदा है? इन्हों मेरे बाप दादे ने अरबा खरब रुपए लगा के बनाए ते तेनू मुसाफिर खाना पे लगदा है। वो दरवेश बोल के कहने लगा बादशाह गुस्सा ना करी, मैनू आ दस तेरे तो पहले इस तख्त पे कौन बैठता सी? बादशाह कहने लगा मेरे तो पहले मेरा बाप बैठता सी। दरवेश कहने लगा उस तो पहले कौन बैठता सी? बादशाह कहने लगा उस तो पहले मेरा दादा बैठता सी। दरवेश बोल के कहने लगा उस तो पहले मेरा परदादा बैठता सी। दरवेश कहने लगा परदादा किथे? बादशाह कहता तो टुर गए। दरवेश कहने लगा दादा किथे? बादशाह कहने लगा वो भी टुर गए। दरवेश बोल के कहने लगा
बादशाह बाप की थी ते दरवेश बोल के बादशाह बोल के कहने लगा बाप भी टुर गई। ते दरवेश ने बड़ा ही तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। दरवेश बोल के कहने लगा बादशाह जिथे रहिंदा ही कोई नहीं, जिथे टिकदा ही कोई नहीं, कोई आ रहा है ते कोई जा रहा है, उन्होंने मुसाफिर खाना ना आखा ते की आखा। ते उत्थे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ही तारीखी एक शेर इस गल ते कीता। आप फरमांदे ने ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, कोई आवे ते कोई जावे, ओ किसे दा की जोर मुहम्मद इथे पक्के डेरे लावे, किसे दा की जोर मुहम्मद इथे पक्के डेरे लावे। नौजवानों, बादशाह ने अपना शाही लिबास फाड़ के उतारिया ते फकीरा वाली गुदड़ी पहन ते बादशाह महल तो बाहर निकल गया। महल में ठोकर मार के कहने लगा मैं चलिया, जिन्हें रखना है रख लो। बादशाह इब्राहिम बिन अदम ने महल में ठोकर मारी ते नजदीक एक दरिया के किनारे अखां दी कुल्ली पा ली ते अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। वक्त गुजरदा गया, वलायत दी मंजिलां तय हो गई। एक दिन आपदा वजीर जिन्हें आपदा महल रख लिया सी, उनका गुजर दरिया के किनारे तो उन्होंने वेख्या बादशाह इब्राहिम बिन अदम बैठा है ते अपनी गुदड़ी सीरिया सुई नाल। वो वक्त दा बादशाह वजीर अपनी सवारी तो उतरिया ते फरमान लगा बादशाह इब्राहिम बिन अदम तू मेरा भी बादशाह है ते खानदानी शहंशाह है। किथे ओ बादशाहियां, किथे अखां दी कुल्ली ते सुई नाल गुदड़ी आप ऐसी ना है। ओ बादशाह जिहड़ा पहले इंसानां ते हुकूमत करदा सी, बादशाह सी, हुण अल्लाह अल्लाह करन लग्या ते अल्लाह ने हुण मखलूक ते भी हुकूमत अता कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब लोगों के दिल फेरता है तो ऐसे फेरता है कि बड़े बड़े बादशाह भी तख्तों से फकीरों वाली गुदड़ियों में आ जाते हैं, जिसको वो अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह पाक हमारे भी दिलों को बदल दे, अपने नूर ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे हमारे दिलों को, हमारे दिलों को ऐसी ठोकर लगाए कि हम दोबारा किसी गुनाह की तरफ न जाएं, नेकियां करने वाले बन जाएं ईमान के साथ। जिस तरह एक बादशाह अपनी बादशाह को छोड़कर फकीरी हासिल कर ली उसने अल्लाह के लिए, इस तरह हम भी अल्लाह वाले हो जाएं। अल्लाह पाक जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।